हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडी करंट के बारे में। इससे पहले हमने बहुत सारे करंट पढ़े हैं, लाइक करंट, इंड्यूसिंग करंट। करंट को जनरली हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। इंड्यूसिंग करंट वो करंट होता है जब सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो करंट इंड्यूस होता है, उसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। एडी करंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का करंट होता है। यहाँ पे हम सर्किट यूज़ ना करके एक कंडक्टर यूज़ करते हैं। देखो इस तरीके से हमने एक कंडक्टर लिया और यहाँ से हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जब इस कंडक्टर को हम मूव करा रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू मोशन वो मूव करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सर्क्यूलेटरी मोशन। और ये जो सर्क्यूलेटरी मोशन है इलेक्ट्रॉन का, इसी को हम क्या बोलते हैं? एडी करंट। सेकेंड सिचुएशन, यहाँ पे हम कंडक्टर को रेस्ट फॉर्म में रखेंगे और जो एक्सटर्नल फील्ड हम इसको दे रहे हैं इसको हम वेरिंग फॉर्म के अंदर रखेंगे, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। इसको दोबारा से देखते हैं। देखो इसके अंदर दो कंडीशन होती है करंट इंड्यूस कराने की। फर्स्ट में हम कंडक्टर को मोशन में ला रहे हैं तो करंट इंड्यूस हो रहा है। सेकंड में हम कंडक्टर को रेस्ट में रख रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा रहे हैं तो इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। इसको हम बोलते हैं सर्क्यूलेटरी पाथ, ठीक है। यहाँ पे जो पैटर्न होता है वो इस तरीके का पैटर्न हो जाता है जिसको हम वेव पैटर्न भी बोल देते हैं। लाइक पानी के अंदर अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो वो जो पैटर्न होगा वो एडी करंट पैटर्न ही होगा, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था फौकाल्ट साइंटिस्ट ने और ये डिस्कवर किया था 1895 के अंदर। फौकाल्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको हम फौकाल्ट करंट भी बोल देते हैं। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है एडी करंट का तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे I=E/R। अब हमें पता है E ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा -d∅/dt इंटू R, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे फ्लक्स और रेजिस्टेंस पता है तो हम करंट निकाल सकते हैं। अगर हमें करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो इसके लिए हम लेंज़स लॉ या फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। अब हम एडी करंट के एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में दिया हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक एसी सोर्स के साथ और इसके ऊपर हम एक मेटालिक डिस्क रख रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे तो एसी इसके अंदर सप्लाई होगा और यहाँ पे एडी करंट जो है वो डेवलप होगा। अब इसके ऊपर जो हमने मेटालिक डिस्क रखी हुई है, ड्यू टू द एडी करंट वो डिस्क हमारी ऊपर की तरफ मूव करेगी। इस डिस्क को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्कुलर फॉर्म के अंदर ये डिस्क है, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो रही है जब करंट फ्लो करेगा और वो फील्ड लाइन इस कंडक्टर के साथ जब लिंक अप करेंगी तो क्या बनाएंगी? मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के साथ लिंक करता है तो वो क्या बनाता है? क्या इंड्यूस करता है? करंट, ठीक है। तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा जिसकी वजह से ये डिस्क हमारी ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेंज़स लॉ का। लेंज़स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था ये अपोज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्क हमारी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब ये जो पोल है वो नॉर्थ की तरह एक्ट कर रहा है और ये जो फेस है वो भी किसकी तरह एक्ट कर रहा है? नॉर्थ की तरह। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है? रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से ये हमारी हवा के अंदर घूम रही है। अगर यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन होती तो ये मेटालिक डिस्क हमारी हवा के अंदर नहीं घूमती। ये इसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बताया। इन सेकंड केस हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करेंगे, साउथ एंड नॉर्थ, और हम यहाँ पे एक कॉइल इसके साथ सस्पेंड कर देंगे तो इस तरीके का कुछ फॉर्म होगा यहाँ पे पैटर्न। अब कॉइल को हम यहाँ पे मूव करा रहे हैं। जब हम मूव कराएंगे कॉइल को
तो उसकी पोजीशन हम कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे फॉर्म हो रही है, सेकंड पोजीशन यहाँ पे एंड थर्ड पोजीशन यहाँ पे है। तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन के ऊपर यहाँ कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। लेकिन जब हम इस कंडीशन के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे जो कॉइल की पोजीशन होगी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी नॉर्थ टू साउथ। और जब मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर एरिया के साथ लिंक करेगी तो वो क्या बनाएगी? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो सर्किट के अंदर करंट इंड्यूस होगा, दैट इज एडी करंट। ठीक है, और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे लेंजिस लॉ का। लेंजिस लॉ के अंदर हमने पढ़ा था ये अपोज करता है। ठीक है, अपोज जब कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो जो प्लेट का मोशन होगा वो मूव करेगा टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन। जब वापस से प्लेट अपना एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन के ऊपर आएगी तो एरिया प्लेट का क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा और फ्लक्स लिंक अप करेगा तो यहाँ पे करंट भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा और वो अपोज करेगा फ्लक्स को। तो इस तरीके से प्लेट के अंदर मोशन होगा। इस पोजीशन को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन। दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन और ये क्या होगी? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के ऊपर करंट यहाँ पे क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। अब दोनों केसेस के अंदर हमारी प्लेट जो है वो वाइब्रेट हो रही है और यहाँ पे डैम्पिंग फॉर्मेशन हो रहा है। डैम्पिंग का मतलब होता है धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा झूले पे झूल रहा है और हम उसको धक्का दे रहे हैं तो वहाँ पे झूला जो है दूर तक जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम उसको धक्का नहीं देते हैं, फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? झूला रुकना स्टार्ट हो जाएगा। सेम, दैट इज डैम्पिंग सिचुएशन। डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करेगी। ये हमने कॉइल लिया, ऐसे मूव कर रही है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो ये इसको अपोज करेगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। अब सेम थर्ड कंडीशन लेते हैं। थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे? सेम सिचुएशन लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ ये जो कॉइल यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर हम एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक इस तरीके से, जैसे ये हमारी एक कॉइल हो गई है, कंप्लीट ये कॉइल है। अगर इसमें हम यहाँ पे कट डाल देते हैं तो इस तरीके की फॉर्मेशन आ जाएगी। और जब फील्ड लाइंस हम पास करा रहे हैं तो फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया के साथ टच करेगी, यहाँ से ये इसको टच नहीं कर रही है, तो यहाँ कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स जब ये इस पर्टिकुलर एरिया के साथ लिंक कर रही है तभी हो रहा है। अब एरिया कम हो जाएगा तो फ्लक्स जो है वो भी क्या होगा? कम होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर हमने पढ़ा है मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया के ऊपर। अगर एरिया कम है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा? कम होगा। तो एडी करंट इस कंडीशन के अंदर कम हो जाएगा। नेक्स्ट आती हैं एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। एडी करंट का यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक ब्रेक्स के अंदर। मैग्नेटिक ब्रेक हमारी जो ट्रेन्स होती है, पावर ट्रेन्स, जैसे मेट्रो ट्रेन है, तो वहाँ पे हम मैग्नेटिक ब्रेक का यूज़ करते हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ट्रेन के अंदर जस्ट अबव द रेल, जो ट्रेन के ऊपर वायर्स होती हैं, बड़ी बड़ी वायर्स। ठीक है, जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एक्टिवेट करते हैं तो एडी करंट्स उसके अंदर इंड्यूस होगा और रेल जो है उसके मोशन को अपोज करेगी, तो वहाँ पर कोई भी मैकेनिकल लिंकअप नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्रेकिंग एक्शन जो है वो स्मूथ हो जाएगा और वहाँ पे ब्रेक लग जाएगा। तो इस तरीके से ब्रेकिंग एक्शन जो है ट्रेन्स के अंदर काम करता है। फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक पावर मीटर, जो आपके घरों के अंदर बिजली वाले मीटर होते हैं जिनके अंदर रीडिंग आती है, उनके अंदर एक रोटेटिंग शाइनर डिस्क होती है। जो पहले आते थे पुराने वाले ब्लैक कलर के मीटर, उसके अंदर एक प्लेट होती थी इस तरीके से। ठीक है, फ्रंट फेस पे दिखाई देती थी और यहाँ पे इस तरीके से रोटेटरी डिस्क होती थी। हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन उसमें दिखाई देता था और यहाँ पे आती थी रीडिंग स्केल। अब एक रीडिंग कंप्लीट होने के बाद वो यहाँ पे आती और रेड कलर की शाइनी हमें दिखाई देती, जिससे हम ऑब्जर्व कर पाते थे कि रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और वो मेटेलिक डिस्क रोटेट हो रही है किसकी वजह से? एडी करंट की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है बाय
अल्टरनेटिंग करंट। बट आजकल के जो मीटर होते हैं उन मीटर्स के अंदर क्या आती है, लाइट आती है जो चलती है बंद होती है, चलती है बंद होती है, ठीक है, जिससे हमें यूनिट्स का पता चलता है। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन है इंडक्शन मोटर। मोटर के अंदर एसी करंट होता है, ठीक है, एसी करंट जब सप्लाई करेंगे तो एडी करंट जो है वो डेवलप होगा, ठीक है, रोटेट करेगी मोटर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग एडी करंट जो है रोटेटर के अंदर प्रोड्यूस होगा और वो रोटेटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर। ऐसी ही बहुत सारी डिवाइस होती है जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके अंदर स्पीडोमीटर जो है, एनर्जी मीटर्स जो हैं, वो एडी करंट पे ही बेस्ड है। ये इसकी कुछ एप्लीकेशन थी। अब एडी करंट के अंदर कुछ अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स आते हैं। अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, रिलेटिव मोशन अपोज करेगा, ठीक है, जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के पास लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके पास लेके जा रहे हैं, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, अपोजिशन हो रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होगी और एक्सेसिव हीट की वजह से जो अप्लायंस हैं उनकी लाइफ कम हो जाएगी और वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इस एडी करंट को इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं थिन शीट, और वो थिन शीट जो है उनको हम बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। इन शीट्स को हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलली अरेंज कर देते हैं ताकि ये एडी करंट के पाथ को कट करें, जिससे एडी करंट उसमें फ़्लो ना करें। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा थिन शीट के बीच में तो एडी करंट जो है शीट्स में इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगा और लार्ज एक्सटेंट के ऊपर हम एडी करंट को इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।